सलामती कौंसिल बंद कमरा इजलास, भारत की मुनाफिकाना साजिशों का पर्दा चाक। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग, भारतीय अज़ाइम और साजिशों से मुताल्लिक हक़ाइक़ खोलकर बयान किए। कहा, पहलगाम वाक़े में मुलव्वस होने को मुस्तरद करते हैं। भारत के इक़दामात इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान तनाज़ा नहीं चाहता, मसाइल को मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। भारत का सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भारत के दरमियान मसला कश्मीर 70 साल गुजरने के बावजूद हल तलब है। पाक भारत कशीदगी, अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी की पेशकश। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी बुलंद तरीन सतह पर है। जंग किसी मसले का हल नहीं, दोनों को जंग से बचना चाहिए। पहलगाम में हमला करने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। वजीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए शदीद खतरा बन चुका। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी थिंक टैंक्स को पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग। कहा, भारत का लाकानूनियत का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर ठोस शवाहिद पाकिस्तान या आलमी बरादरी के सामने नहीं रखे। सिर्फ इल्जाम तराशी की जा रही है जो नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे पर कायम है। सिंध तास मुआहिदे पर भारतीय रवैया लाकानूनियत है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को फिर दो टोक पैगाम। खित्ते में अमन बरकरार रखने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। आर्मी चीफ से नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका की मुलाकात। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी को पूरी कौम के इत्तेहाद से ही शिकस्त दी जा सकती है। आर्मी चीफ ने बैरूनी पुष्ट पनाही से जारी दहशतगर्दी बलोचिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी के बाद भारत की खिफ़त मिटाने की कोशिश। भारत का बलोचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। भारतीय एजेंसी रा ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। BLA, फितना अल खवारिज, गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की हिदायत। दहशतगर्दों को गवादर, क्वेटा और खुजदार में कार्रवाइयां करने की हिदायत की गई। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। मोदी के खिलाफ भारत से तनकीदी आवाजें उठना शुरू हो गईं। भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारतीय तज्जियाकार का कहना है, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। कमाल की बात यह है कि वीटो पावर रखने वाले ममालिक भी पाकिस्तान के साथ हैं। बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका ने भी पाकिस्तान का साथ देने की बात की है। भारत से मोदी सरकार की हठधर्मी पाकिस्तानी खानदान को जबरी हिजरत पर मजबूर कर दिया। 15 साल से मुकीम जम्मू में रिहाइश पजीर खानदान को भारत छोड़ने का हुक्म। भारतीय हुकूमत के इकदाम पर कश्मीरी खातून की तनकीद। कहा, पहलगाम में हमला आवर हिंदू थे न मुसलमान, सिर्फ जाहिल और शिद्दत पसंद थे। धमकियों से डरने वाले नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वाले ओवरसीज कश्मीरियों ने मोदी की धमकियों को गीदड़ भभकी करार दे दिया। कहा कि अगर मोदी ने आजाद कश्मीर या पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की जारहियत करने की कोशिश की तो हम पाक फौज के साथ मिलकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम ओवरसीज कश्मीरी दुनिया भर में मसला कश्मीर उजागर कर रहे हैं। नजर सानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदेही लाजिम है।
सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस निशस्तों पर नजर ثانی के स्कोप से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में लिखा, महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजर ثانی की बुनियाद नहीं हो सकता। नजर ثانی केस में फरीक पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजर ثانی की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती। फैसले में दूसरा नुक्ता नजर में शामिल हो सकता है, मन घड़त किस्म की नजर ثانی दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली होने वाली निशस्त पर इलेक्शन पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM की निगहत मिर्जा मद्दे मुकाबिल। सिंध असेंबली में पोलिंग जारी। सूबाई वजीर सईद गनी ने पहला वोट कास्ट किया। पोलिंग से पहर 4 बजे तक जारी रहेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरकान असेंबली की पुरतकल्लुफ नाश्ते से तवाज़ो की। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत बीजों की दस्तयाबी पर आला सतह का इजलास। जाली बीज बेचने वाली 392 कंपनियां ब्लैक लिस्ट करार दी। कपास के लिए 50,000 मैट्रिक टन से जायद बीज दस्तयाब। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, मयारी बीजों की फराहमी हुकूमत की अबरीन तरजीह है। गैर मुसद्दिका बीज ज़रई मईशत के लिए खतरा है। भारतीय बीजों की स्मगलिंग और सोशल मीडिया पर तशहीर पर तशवीश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में ई टैक्सी प्रोजेक्ट से मुतालिक उमूर का तफसीली जायजा। ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की मंजूरी। ई टैक्सी स्कीम में हुकूमत पंजाब की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। अब पाकिस्तान रेलवेज के 5 लग्जरी सैलून्स को कोई भी बुक करवा सकेगा। वजीर आजम, वजीर रेलवे, चेयरमैन रेलवे के सैलून्स मुसाफिरों के लिए भी दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान रेलवेज ने लग्जरी सैलून्स की बुकिंग के लिए किरायों का ऐलान कर दिया। कराची ता लाहौर लग्जरी सैलून्स का किराया 6 लाख रुपए होगा। इस्लामाबाद से लाहौर का किराया 1.5 लाख रुपए होगा। पुलिस के अजीम सपूत SSP अशरफ मार्च का 28वां यौम शहादत। SSP अशरफ मार्च शहीद को 6 मई 1997 को नामालूम मुल्जिमों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का खिराज अकीदत। कहा, SSP अशरफ मार्च शहीद जैसे बहादुर और फर्ज शनास अफसरान पंजाब पुलिस के माथे का झूमर हैं। पुलिस अपने बहादुर शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। सरकारी अस्पतालों की निजकारी। लाहौर में जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के मुलाजमीन और दीगर तिब्बी अमले का एहतजाज। शहर की मुख्तलिफ सड़कें ब्लॉक कर दी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अमरीकी फौज में 4 स्टार जनरल्स की तादाद कम करने का फैसला। अमरीकी वजीर दिफा हैग स्मिथ ने 4 स्टार जनरल्स की तादाद में 20% कमी का हुक्म जारी कर दिया। कहा, जनरल्स और फ्लैग अफसरों की तादाद में मजीद 10% कमी हो सकती है। ट्रंप इंतजामिया के मुतनाज़ा और अमरीकी हुकूमत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर की इमदाद रोक दी। अमरीकी महकमा तालीम ने यूनिवर्सिटी को मुरासला जारी कर दिया। कहा, ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात पर अमल दरामद ना होने तक इमदाद मुअत्तल रहेगी। भारत और बांग्लादेश ने कई माह तक बयानबाजी के बाद एक दूसरे के खिलाफ तिजारती पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों से दोनों ममालिक में बड़े पैमाने पर कारोबार मुतासिर होने का खदशा। गुज़श्ता माह बांग्लादेश ने भारत से सूती धागे की ज़मीनी रास्ते से दरामद महदूद करने का फैसला किया था। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अगस्त 2024 में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद से ही तनाव का शिकार हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 के 25वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से दिया गया 109 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने 3 विकेटों के नुकसान पर 13वें ओवर में हासिल कर दिया।